हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अ मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। नाउ रिसेंटली अ डिस्कशन मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्रुप और किन देशों के बीच में बेसिकली ये जो है इससे रिलेटेड सेशन अभी पिछले कुछ समय में हुआ है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैसेट्स हैं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप से रिलेटेड, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चर्चा डिस्कशन करा है कि जो इंडिया और इजराइल के बीच में पिछले साल ही ज्वाइंट वर्किंग 15th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का सेशन हुआ था, ऐसे हमारे जो सेशंस हैं, समिट्स हैं, वो और देशों के साथ भी होने चाहिए, ठीक है नहीं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा डिफेंस अपने रिलेशंस को मजबूत कर पाए, टाइज को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाए, ठीक है ना। प्रोमिनेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया, इजराइल, यूएस जैसे ही देशों का नाम आता है इंडिया के साथ जब डिफेंस रिलेशन की बात होती है, ठीक है जी। तो बाकी देशों के साथ भी जो है भारत ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जैसे इनिशिएटिव्स को लेना चाहेगा। तो अब थोड़ा सा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के तहत बात करते हैं। लास्ट ईयर 15th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का सेशन हुआ, जिसमें इंडो इजराइल बोथ नेशन हैव डिसाइडेड कि एक 10 ईयर हमें पॉलिसी बनानी चाहिए टू फॉर्म अ टास्क फोर्स टू फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव 10 ईयर रोड मैप, कि भाई कैसे अपने डिफेंस रिलेशंस को हमें 10 साल आगे बढ़ाना है, साथ ही साथ जो बायलैटरल हमारे डिफेंस टाइज हैं उनको कैसे बढ़ाया जा सके। अगर मैं इजराइल की बात करूं, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल डिफेंस पार्टनर ऑफ इंडिया रहा है, ठीक है जी। और हर उस मुश्किल दौर में, चाहे साइनो इंडिया वॉर की हम बात करें, करगिल वॉर की बात करें, हर मोड़ पे हमारे साथ खड़ा रहा है। तो ये सभी, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं अभी भी बोथ नेशंस एग्री करते हैं दैट they need to improve, they need to enhance the, जो एक कह लीजिए एक दायरा है आपके डिफेंस टाइज का, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कि क्या सिर्फ जो है मॉडर्नाइजेशन और मिलिट्री की तक ही कन्फाइंड रहेगा, या वेपनरी या इक्विपमेंट तक ही इसे कन्फाइंड रखना है, क्या इसके स्कोप को और वाइडन किया जा सकता है। ये सभी जो है इस पर डिस्कशन करे गए हैं। और अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर भी डिस्कशन करा कि क्या ऐसे प्रोग्राम्स को हम रशिया के साथ, जापान के साथ, यूएसए के साथ भी क्या डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें, सबसे पहले इसी कंटेक्स्ट में इंडो इजराइल डिफेंस कॉपरेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन। देखिए 1947 में भारत आजाद होता है, 1948 में इजराइल एक नया स्टेट बनता है ना। एंड आफ्टर दैट जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, या कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन स्टार्ट बिटवीन बोथ नेशंस इन 1962। 1962 से ही जो है दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं वो बिल्ड होना शुरू हो गया था, ठीक है जी। इसके अलावा जब 65 की लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, सो इजराइल सप्लाइड M500 160 mm मोर्टार एम्यूनेशन टू इंडिया। भारत को उस समय जरूरत थी, ठीक है ना, इस प्रकार की वेपनरी जो है सहायता उस समय करी। देखिए 1998 में जब हमने अपना न्यूक्लियर पोखरण टेस्ट करा था, तो बहुत से जो है वेस्टर्न नेशंस के सैंक्शंस हमें फेस करने पड़े थे, यूएस के सैंक्शंस हमें फेस करने पड़े थे। इजराइल वाज द पार्ट ऑफ द पावर ब्लॉक ऑफ यूएस पावर ब्लॉक। डिस्पाइट द फैक्ट इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा रहा, ठीक है ना, नॉट टू कंडेम इंडिया पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। इट शोज कि एक हमारा रिलायबल डिफेंस पार्टनर हमेशा ही हर मुश्किल घड़ी में रहा है। अगर हम करगिल वॉर की बात करें तो उस समय भी बहुत ज्यादा हमें जो है डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल रहा था इजराइल का, ठीक है ना। और लगातार हमें जो है आर्म्स ट्रेड जो है हमारे साथ बनाए रखा, इवन ड्यू टू द सैंक्शंस, जो सैंक्शंस लगे थे उसके बावजूद भी जो थे हमें प्रॉपर जो है हमारे साथ डिफेंस रिलेशंस अपने मेंटेन इजराइल रखता है, ठीक है जी। तो इट शोज दैट कि भाई इट्स अ रिलायबल पार्टनर और नो क्वेश्चन पार्टनर है। हमने सिविल न्यूक्लियर डील करी है यूएसए के साथ, उसको पारित होने में कई साल लगे, कई समस्याएं आती हैं। कोई भी हम एग्रीमेंट साइन करते हैं रशिया के साथ, यूएसए का एक आउटलुक उस पर रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू द इजराइल, तो इजराइल इज बेसिकली ए नो क्वेश्चन पार्टनर। बड़ा सिंपल, जो भी हम मांगते हैं वो हमें अगर देने में सक्षम है, वो हथियार, वो वेपन, वो टेक्नोलॉजी हमें देने में हमेशा इजराइल आगे रहा है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो ये भी है, एक कह सकते हैं फैक्ट है कि लगातार इजराइल के साथ हमारी डिफेंस पार्टनरशिप बन रही है, बढ़ रही है, ठीक है जी। चलें जी, अब जरा बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट। देखिए व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशन,
नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। राष्ट्र हित जो है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो सर्वोपरि माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है। ऐसे नहीं है कि भाई इजराइल भारत में इंटरेस्ट दिखा रहा है या इंडिया को भी बहुत अटैचमेंट है इजराइल से, तो ही इंडिया की जो क्लोजनेस है इजराइल से लगातार बन रही है। हियर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ बोथ नेशंस मैटर, ठीक है ना, रिस्पेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट है। इंडिया नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, इंडिया चाहता है कि भाई हमारी जो मिलिट्री है उसका मॉडर्नाइजेशन हो। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री भारत बहुत लंबे टाइम से चाहता है कि देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी जो है व्हेन वी कंपेयर आवर मिलिट्री फोर्सेस विद अदर नेशंस तो काफी पिछड़ी हुई हमें दिखेंगे। तो भारत चाहता है विद द हेल्प ऑफ इजराइल, यहाँ पर इजराइल हमें जो है सहायता करे कि हम अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर सकें, ये है। इसके अलावा मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को भी इजराइल के माध्यम से बूस्ट मिल सकता है ना। सो बहुत से जो भारत का राष्ट्रहित है निहित करता है इजराइल में। एंड ऑफ कोर्स दूसरी तरफ अगर इजराइल की बात करें तो भाई एक कमर्शियल मार्केट, बहुत बड़ी डिफेंस मार्केट उसे इंडिया में दिखती है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सिप्री, थर्ड आपका लार्जेस्ट डिफेंस आपका पार्टनर है यहाँ पे इजराइल भारत का। सो इट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ नेशंस, है ना। जो आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है डिफेंस आइटम्स का भारत को इजराइल। तो उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, अपने डिफेंस मार्केट को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता है। देयर इज अ ह्यूज मार्केट इन इंडिया, ऑलराइट। तो ये दोनों ही देशों के राष्ट्रहित इसमें निहित करते हैं। हम स्कोप की बात करेंगे, जैसा मैंने कहा कि भाई अभी जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी यही डिस्कस करा गया था, हाउ टू वाइडन द स्कोप ऑफ डिफेंस टाइज, कि भाई क्या सिर्फ इसे जो वेपनरी है हमारी उसी तक सीमित रखना है, हम स्पेस टेक्नोलॉजी में दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू काउंटर टेररिज्म। देखिए टेररिज्म की समस्या भारत ने भी फेस करी है, इजराइल भी बहुत लंबे समय से टेररिज्म की समस्या फेस करता रहा है ना। हालांकि बहुत एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करा है इजराइल में। व्हेन इट कम्स टू द इंडिया हम थोड़ा सॉफ्टली रिएक्ट करते हैं, हम सॉफ्ट पावर के माध्यम से प्रेशर डालना चाहते हैं, हार्ड पावर का शायद हम कम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी जो है स्कोप सिमिलर होता है। साइबर सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न, है ना। तो जैसे पेगासस वाला इशू हुआ था, ऐसे बहुत से ऑफ एंड ऑन वी हर्ड अबाउट, कोई मालवेयर है या साइबर सिक्योरिटी का ब्रीच अक्सर होता रहता है। तो उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, जितना जल्दी हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, फ्यूचर जो है साइबर वर्ल्ड की हम कल्पना करते हैं, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है। यहां पर इजराइल हमारा एक बहुत सहायक देश हो सकता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग, है ना, इंटेलिजेंस शेयरिंग इज अनदर कंसर्न। यहां पर जो है आपकी इजरायली टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सहायता कर सकती है, ठीक है जी। और एक अच्छा डिफेंस पार्टनर हमारा यहां बन सकता है, ना सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए, ना सिर्फ हम कहें कि भाई डिफेंस जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं हम वेपनरी खरीद रहे हैं वहीं तक सीमित नहीं रख के हम स्कोप को और ज्यादा वाइडन कर सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो अभी तक भारत ने इंपोर्ट करी है इजराइल से, उन पे हम बात कर सकते हैं ना। स्पेशली अगर मैं बात करूं, देखिए 2017 तक अराउंड 715 मिलियन यूएसडी का डिफेंस ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच हुआ है। सो जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, सर्चर हैं, है ना, सर्चर मल्टी मिशन टैक्टिकल आपका है यूएवी, जिसमें सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन, आर्टिलरी एडजस्टमेंट, डैमेज एक्सेस, ये सभी इसमें क्वालिटीज हैं। या हर्मीज 900 है, हर्मीज 900 जो है 2018 में बेसिकली अडानी डिफेंस एंड अल्बिट सिस्टम के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जो हर्मीज 900 को भारत में लाने की बात कर रहे थे। इसके अलावा हेरॉन जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यूएवी सिस्टम है, ठीक है ना। या आप स्पाइक मिसाइल्स की बात कर सकते हैं जो कि एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, 4th जनरेशन एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं उनको भी भारत जो है इजराइल से खरीद रहा है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां से हम कह सकते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी को भारत इजराइल से इंपोर्ट करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, जो सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर सकते हैं जिसमें बराक की बात होती है ना। बराक मिसाइल बहुत एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में रोल प्ले कर सकती हैं। स्पाइक मिसाइल की मैंने अभी बात करी, 4th जनरेशन एंटी टैंक ब्लास्टिक मिसाइल हैं। क्रिस्टल मेज है जिसमें एयर टू सरफेस मिसाइल का जिक्र होता है। इजरायली बेस्ड रफाल एंड यूएस बेस्ड लॉकहीड मार्टिन का जिक्र होता है ना। इसके अलावा सेंसर्स भी आते हैं जिसमें
सर्च ट्रैक एंड गाइडेंस रडार सिस्टम है, या फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो हमने परचेज करा था इजराइल से। तो बहुत से और भी ऐसे लगातार हम कहेंगे कि भाई बहुत ज्यादा हम डिपेंड करते हैं जब बात होती है हमारी वेपनरी पे, मिसाइल्स की, डिफरेंट काइंड ऑफ जो वेपनरी है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो आर्सनल है। हियर इजराइल इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर अस। ऑलराइट, सो आई होप स्टूडेंट यू गॉट अ वाइड, एक छोटा सा आपको अंदाजा, एक आइडिया मिला हो कि भाई किन किन एरिया में कौन कौन सी चीजें जो है डिफेंस जो इक्विपमेंट है हम खरीद रहे हैं इजराइल से, और क्या सिग्निफिकेंस है। नाउ सिग्निफिकेंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, डिफेंस कॉपरेशन का क्या सिग्निफिकेंस। देखिए सबसे पहला है इंडिया, अगर हम इजराइल की बात करेंगे, इजराइल के जो बॉर्डर है लेजर सील्ड माने जाते हैं, परिंदा पर नहीं वहां से अंदर आ सकता है ना। या अगर आपको आयन डूम का लास्ट टू लास्ट अगर एक जो मुठभेड़ हुई थी पैलेस्टीन और इजराइल के बीच, उसमें आयन डूम सिस्टम का जिक्र हुआ था कि भाई वहां से वो ड्रोन मिसाइल्स के अटैक कर रहा है और सीधा जो है वो इजराइल उनको हवा में ही उड़ा दे रहा है। तो ऐसे सिस्टम जो है इंडिया में भी आने चाहिए। हमारे जो है थोड़े ओपन बॉर्डर्स आ जाते हैं, है ना। ऑफ एंड ऑन वी हर्ड अबाउट द इंट्रूजन, अब तो खैर कम हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा रहा है। तो अगर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमें मिलती है, पेट्रोलिंग सिस्टम हमारा मजबूत होता है, सर्विलेंस सिस्टम मजबूत होता है बॉर्डर्स पे, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर की हम बात करें, बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें, हर प्रकार से हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने में इजराइली टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है। ठीक है जी, तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। दूसरी तरफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो इजराइल ने हामी भरी है, रशिया ने, देखिए आपको याद हो जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस इंडिया को कर रहे थे कि हम आपको जो है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देंगे, बाद में पहले कहा था सिखाएंगे, उसके बाद देने की बात करी और फिर मुकर गए। तो यहां पर इजराइल जैसा देश एग्री कर रहा है। अब तो हालांकि रशिया भी हमारे बहुत से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में सहायता कर रहा है, स्पेशली इन स्पेस टेक्नोलॉजी। बट डिफेंस टाइप्स की बात करें तो इजराइल जो है बहुत ज्यादा मदद कर रहा है कि जो वहां के साइंटिस्ट हैं, इजराइल के इंजीनियर्स हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को कि आप यहीं पर जो है मिसाइल्स और सभी इस प्रकार के वेपनरी को बिल्ड कर पाए। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम कह सकते हैं ट्रस्टेड सप्लायर रहा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि नो क्वेश्चन आस्क्ड पार्टनर हमारा इजराइल रहा। बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते कि आप किसके लिए इस्तेमाल करें। एक ट्रस्ट है कि इंडिया जैसा देश है, वो एक पीसफुल डेमोक्रेटिक नेशन है, वो कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। और ये जो रिलायंस है बिटवीन बोथ नेशन, जैसा मैंने कहा 1962 से चला आ रहा है, बहुत से मुश्किल दौर में भी जो है इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। सो इट शोज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन बोथ नेशंस। ऑलराइट, सो कि सिग्निफिकेंस हमें इससे पता चल रही है दोनों ही देशों के बीच। आप स्टूडेंट अच्छे से इसको आप समझ पाए हो। तो भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहती है कि हम डिफेंस पार्टनरशिप को और भी जो हमारे रिलायबल पार्टनर्स हैं उनके साथ बढ़ाएं। जैसे क्वाड मेंबरशिप की बात करते हैं, जापान एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। जापानीज टेक्नोलॉजी बहुत फेमस है, उसका ज्यादा से ज्यादा हम स्पेस टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, सर्विलेंस प्रोग्राम्स में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यूएस के साथ हम कैसे फर्दर अपने डिफेंस टाइज को, या रशिया के साथ अपने डिफेंस टाइज को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, इन सभी फेसेट्स को डिस्कस किया गया है। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप समझ पाए होंगे इस टॉपिक को। साथ ही साथ जो रिलेशन है, डिफेंस टाइज है बिटवीन बोथ नेशन, इंडिया एंड इजराइल के बीच, वो भी आपको थोड़ा सा अंदाजा मिला हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।